जय सिया राम दोस्तों। जय जय श्री सीताराम दोस्तों। कौशिक मैथोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अखंड रामायण पाठ कब और कैसे करें, पाठ का क्या फल प्राप्त होता है। अखंड रामायण करने कराने का अमोघ फल प्राप्त होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बशर्ते पाठ ठीक से किया जाए, पाठ खंडित न होने पाए। कहते हैं कि अखंड रामायण पाठ गोस्वामी जी के समय में ही होने लगा था, जो कि अब भी कहीं ना कहीं होता ही रहता है। यह पाठ कुछ लोग पुण्य लाभ के लिए करते हैं, तो कुछ कुशल मंगल अथवा अन्य किसी कामना की सिद्धि के लिए करते हैं। अखंड रामायण पाठ के अलावा कई भक्त प्रतिदिन नियम से पाठ करते हैं, चाहे रोज कुछ ही दोहे पढ़ें। कुछ लोग मास परायण तो कुछ लोग नवाह परायण पाठ भी करते हैं। यह भी बहुत फलदायी है। समय बदलने के साथ अखंड रामायण के करने कराने के मूल स्वरूप में बहुत परिवर्तन आ गया है, जो कि बहुत गलत है और इसका ठीक फल भी नहीं मिलता। अखंड रामायण पाठ कराने के लिए किसी योग्य कर्मकांडी ब्राह्मण को ही लाना चाहिए, जो आवश्यक पूजा संपन्न करा सके और अपने उद्देश्य अथवा कामना के अनुरूप उचित संपुट का चयन करके अखंड रामायण का पाठ आरंभ कराना चाहिए। यह सामान्यतः 24 घंटे में पूरा हो जाता है। इसके बाद हवन, आरती, भजन और भोजन होना ही चाहिए। अखंड रामायण के दौरान सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक पाठ पूरा न हो जाए तब तक अनवरत पाठ चलना ही चाहिए। बीच में कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। जहाँ पाठ चल रहा हो वहाँ अन्य कोई अनर्गल बात किसी को नहीं करना चाहिए और ना ही पाठ करने वालों को पाठ के अलावा इधर उधर बीच में कुछ बोलना चाहिए। आजकल देश समाज में बहुत ही रंगरूट हो गए हैं। रंगरूट का मतलब यहाँ नौसिखिए से है। पाठ स्थल को रंगरूटों से बचाना चाहिए। इन्हें पाठ कहने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। पाठ करने, कहने और कराने के वही अधिकारी हैं जिन्हें रामचरितमानस, भगवान श्री राम और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज में श्रद्धा और विश्वास हो। अक्सर देखने में आता है कि लोग अखंड पाठ का आयोजन करा लेते हैं, जबकि रामायण कहने वाले योग्य लोगों की व्यवस्था ही नहीं करते, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे रंगरूट जो कभी श्री रामचरितमानस को नहीं पढ़ते, पाठ कहने के लिए आ जाते हैं। कई तो मुँह में पान या गुटखा भरे रहते हैं और बोलने पर उनके थूक गिरता रहता है। ऐसे लोग बहुत ही अशुद्ध पढ़ते हैं, जबकि पाठ शुद्ध होना चाहिए। ये लोग मनोरंजन के लिए आते हैं, इन्हें शुद्धता से कोई मतलब नहीं होता। कई लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें रखे गए संपुट का ध्यान ही नहीं रहता। ये एक बार कुछ तो दूसरी बार कुछ बोल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा श्री रामचरितमानस में लिखा गया है, बिल्कुल वैसा ही पढ़ना चाहिए। अपने मन से कुछ भी जोड़ना या घटाना नहीं चाहिए। यहाँ तक कि रामा, सिया रामा आदि भी अपने मन से नहीं जोड़ना चाहिए। यदि ज़रूरत होती तो गोस्वामी तुलसीदास जी इसमें खुद ही जोड़ देते। उनके जैसा भक्त संत इस कलयुग में पैदा नहीं हुआ है और ना होगा। इसलिए ज़्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट और शुद्ध पढ़ना चाहिए। होता तो यह है कि लोग मनमर्जी कुछ भी जोड़ देते हैं। एक जगह तो मैंने सुना कि लोग फिल्मी तर्ज पर कहने के लिए भी जोड़ते घटाते हैं, तोड़ मरोड़ कर कहते हैं। यहाँ फिल्मी तर्ज की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों को पहले से ही दूर कर देना चाहिए। एक बार एक लोग कह रहे थे कि हम लोग ऐसी तर्ज पर रामायण पढ़ रहे हैं कि लोग झूम गए। शहर के लोग तो डांस करने लगे, बड़ा आनंद आया। कुल मिलाकर यही कहना है कि यह ध्यान रखना चाहिए कि अखंड पाठ खंडित ना होने पाए। रामायण पाठ बहुत ही स्पष्ट और शुद्ध होना चाहिए। इसके लिए पढ़ने वाले बीच बीच में आराम करते रहें। बिना आराम किए कहने से अशुद्धता की संभावना बढ़ जाती है।
प्रेम व भक्ति भाव से सीधा सीधा पढ़ना चाहिए। ऐसा करने से अवश्य ही अभीष्ट फल की प्राप्ति होगी। जय जय श्री राम। हर हर महादेव।